नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। तो दोस्तों, आज है 21 जून और आप सभी जानते हैं आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि आज योगा डे मनाया जाता है। आज के दिन इंटरनेशनल योगा डे। तो दोस्तों, आप सभी को योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि योगा डे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगा जो है अपने जीवन के लिए, अपने स्वस्थ जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो योगा डे है इससे भी एग्जाम में कई सारे सवाल बनते हैं। यह योगा डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती हैं। और इसी टॉपिक पर हम एक वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो इस पे रहेगी। कुछ ही देर के बाद वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। उसमें सारी चीज़ें बताई जाएगी कि कब मनाया जाता है, क्यों वही दिन चुना गया है। जैसे भारत इसका प्रतिनिधित्व करता है, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था 2014 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और 177 देशों ने इसका समर्थन किया था। और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहली बार 21 जून को 2015 में ये बनाया गया। ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वो रहेगी, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तो हम देखने वाले हैं करंट अफेयर, जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहले भाग से शुरू करेंगे हम, पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा किस राज्य के जंगलों में नियो इवोल्यूशन की प्रक्रिया के तहत एक नई प्रजाति का मेंढक खोजा गया है। देखिए, नियो इवोल्यूशन के तहत एक नई प्रजाति का मेंढक खोजा गया है। कौन से जंगलों में, किस राज्य के जंगलों में? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केरल। तो केरल के जंगलों में जो पश्चिम घाट है, घने जंगलों में इस प्रजाति का जो हर 2 घंटे में रंग बदलने वाला जो मेंढक है उसकी खोज की गई है। ये मेंढक जो है हर 2 घंटे में अपना रंग बदलने में माहिर है। तो दोस्तों, इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए उनको भी देख लेते हैं। असम के बारे में काफी इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन हमारे बनते हैं इस बार, करंट अफेयर क्वेश्चन। तो यहाँ हाल ही में दुर्लभ जलीय पौधों की प्रजातियां मिली है, दुर्लभ जलीय पौधों की। तो असम के बारे में काफी क्वेश्चन गीतिका तालुकदार के संबंध में हमने देखा, जो पुरुष फीफा विश्व कप में उसका आधिकारिक रूप से उसको कवर करने का उनको सौभाग्य मिला है। पहली महिला रहेंगी वो। और यहाँ की जो झील है उसके बारे में भी हमने देखा कि एक क्लस्टर की खोज की गई है और उसका नाम उसके नाम पर रखा गया है। झील का नाम बताइएगा आप। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड। अब जो उत्तराखंड है, यहाँ हिमालयी क्षेत्र में लुप्त प्राय जड़ी बूटियां खोजी गई है। जो लुप्त हो चुकी थी लुप्त प्राय जड़ी बूटियां खोज हुई है उत्तराखंड में। ओडिशा, यहाँ सिमलीपाल में बाघों की एक नई नस्ल की पुष्टि हुई है। बाघों की एक नई नस्ल की खोजी गई है, पुष्टि हुई है। कहां पर? सिमलीपाल में, उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक नए उपग्रह मौसम सैट 2 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसरो ने लॉन्च किया है एक उपग्रह जिसका नाम क्या है? मौसम सैट 2। क्या नाम है? मौसम सैट 2। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य बताना है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सटीक मानसून पूर्वानुमान। सटीक मानसून पूर्वानुमान, देखिए काफी इंपॉर्टेंट ही रहता है मानसून का पूर्वानुमान लगाना। काफी सारी प्लानिंग इस पर बेस रहती है। तो यह उपग्रह है जो उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग, रिजोल्यूशन आप समझते हैं, उच्च रिजोल्यूशन है, इमेजिंग तकनीक से लैस है। इमेजिंग तकनीक से लैस है जो हिंद महासागर क्षेत्र में बादलों की गति को ट्रैक करेगा, और इससे कृषि और आपदा प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी। देखिए, मैं यही बात बता रहा था, इसका पूर्वानुमान अगर लगाया जाए तो कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आपदा प्रबंधन, इससे कोई नुकसान आपको देखने को मिलेगा, पहले इसकी तैयारी हम टाइम रहते कर सकते हैं। तो हिंद महासागर क्षेत्र में ये बादलों की गति को ट्रैक करेगा। याद रखिए, मौसम सैट 2। ऑप्शन बी दिया गया है सौर मंडल की खोज। यह कार्य इसरो का जो आदिल L1 मिशन है, आदिल L1 मिशन है, उसका ये विस्तार है, सौर मंडल की खोज। ये आदिल L1 जो इसरो का प्रोजेक्ट जो भी रहते हैं, मिशन रहते हैं, ये इसरो के सारे मिशन भी हमने एक वीडियो में कवर किए हैं। एक डेडिकेटेड उस पर फुल वीडियो हमने बना रखी है, वो यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसका लिंक भी दे दिया जाएगा, या आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर भी वो देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण जो सारी चीजें हैं, इसरो से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं, वो हमने इसमें कवर किए हैं। समुद्री यातायात
नियंत्रण। अब समुद्री यातायात नियंत्रण, इसके लिए भारत का नाविक नेविगेशन सिस्टम काम कर रहा है। नाविक नेविगेशन सिस्टम जो भारत का है वो कौन सा है? नाविक। तो ये काम कर रहा है। ऑप्शन डी दिया गया है खनिज संसाधन मैपिंग। खनिज संसाधन मैपिंग यह कार्य भुवन पोर्टल और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के माध्यम से किया जाता है। जो खनिज संसाधन है धरती के अंदर आप देखते हैं वो कौन सा पोर्टल? भुवन पोर्टल और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के जरिए यह काम किया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, जो मिशन महासागर के तहत भारत का पहला समर्सिबल वाहन समुद्र में कितनी गहराई तक जाने में सफल रहा है? मिशन महासागर के तहत कौन सा मिशन? याद रखिएगा, मिशन महासागर के तहत। देखिए जो समर्सिबल है अपने समुद्र के अंदर एक जो गहराई है लिमिट है उसकी भी, वहां तक जा सकते हैं, इससे नीचे कोई भी चीज अब तक नहीं जा पाई है। तो कितनी गहराई तक जाने में सफल रहा है? 6000 मीटर तक। कितनी गहराई? 6000 मीटर तक। यह गहराई समुद्र में खनिज संसाधनों और भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी दिया गया है 4000 मीटर। यह पिछले प्रायोगिक मिशन की गहराई थी। पिछले में कितनी गई थी? 4000 फीट। 8000 फीट। 8000 फीट देखिए काफी ज्यादा हो जाती है। यह वर्तमान मानव युग तकनीक की पहुंच से बाहर है। मानव युग जो मिशन है तकनीक वो यहाँ तक कोई भी पनडुब्बी है यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है 8000 मीटर तक। 2000 ये तो काफी छोटी है। उतले समुद्र में अनुसंधान और कोस्टल मैपिंग की क्षमता है। उतले समुद्र में मतलब कम गहराई का समुद्र। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत की राष्ट्रीय रक्षा नीति 2026 के तहत किस नए कमांड का गठन किया गया है? किस नए कमांड का गठन किया गया है? राष्ट्रीय रक्षा नीति 2026 के अंतर्गत। राष्ट्रीय रक्षा नीति 2026 के अंतर्गत किया गया है साइबर एवं अंतरिक्ष कमांड। देखिए साइबर सुरक्षा काफी इंपोर्टेंट आज का जो है, एक कहें तो बहुत ही इंपोर्टेंट आज के टाइम में रही है साइबर सुरक्षा। और लगभग सारे काम देखिए आजकल ऑनलाइन होने लगे, महत्वपूर्ण काम। अंतरिक्ष कमांड भी बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय रक्षा नीति 2026 के तहत किस कमांड का गठन किया गया है? साइबर एवं अंतरिक्ष कमांड। भविष्य के डिजिटल युद्धों और अंतरिक्ष सुरक्षा को देखते हुए इस कमांड का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में रखा गया है। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन ए दिया गया है पर्वतीय स्ट्राइक कमांड। अब पर्वतीय स्ट्राइक कमांड क्या है? ये पहले ही चीन सीमा पर तैनात किए गए हैं और सक्रिय हैं चीन सीमा पर। पर्वतीय स्ट्राइक कमांड। नौसेना तटीय कमांड। अब ये नौसेना से संबंधित है। यह है पुरानी समुद्री सुरक्षा संरचना का एक हिस्सा है। वायु रक्षा कमांड। यह एकीकृत वायु रक्षा का एक हिस्सा है। अब भाग 2 में देखेंगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत के किस राज्य में डिजिटल विलेज इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है जिसके तहत 100% गांव में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध है? देखिए हमें बताना है पहला राज्य कौन सा है जिसमें डिजिटल विलेज इकोसिस्टम, विलेज की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, डिजिटल विलेज इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है। और क्या किया उसके तहत? 100% गांव जो है हाई स्पीड इंटरनेट से उपलब्ध करवाए गए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम में यह काम हुआ है। पूर्वोत्तर भारत का यह राज्य डिजिटल कनेक्टिविटी के मामले में देश का पहला 100% डिजिटल गांव वाला राज्य बना है। इस परियोजना का नाम स्मार्ट ग्राम सिक्किम रखा गया है। स्मार्ट ग्राम सिक्किम ग्राम को देखिए 100% डिजिटल गांव बनाया गया है। 100% हाई स्पीड इंटरनेट वहां पर उपलब्ध कराया गया है सिक्किम के गांव के अंदर। ऑप्शन ए में दिया गया है हिमाचल प्रदेश। यहाँ हाल ही में पर्वतीय पर्यटन सुरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? पर्वतीय पर्यटन सुरक्षा ऐप। राजस्थान दिया गया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में AI आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम सभी सरकारी अस्पतालों में किसने किया है? राजस्थान में, राजस्थान सरकार ने। देखिए आजकल जो है हर काम लगभग AI से होने लगा है। हर चीज में AI का यूज होने लगा है। तो हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे भी साइबर सुरक्षा को लेकर, अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर मुख्यालय उसका नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रह जाती है वो चीजें भी जब सारी चीजें ऑनलाइन होने लगती है, अपना सारा डाटा ऑनलाइन होने लगता है। तो अब ऑप्शन डी दिया गया है गोवा। गोवा ने हाल ही में देश का पहला एक्वाकल्चर रिसर्च हब स्थापित करने की घोषणा की है। कौन सा? देश का पहला एक्वाकल्चर रिसर्च हब। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6।
विश्व व्यापार संगठन WTO की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सेवा निर्यात सर्विस एक्सपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है? सर्विस एक्सपोर्ट, सेवा निर्यात। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार में बताना है, भारत इसमें सबसे अव्वल रहा है, सबसे आगे है भारत। IT और प्रोफेशनल सेवाओं के कारण भारत ने सेवा निर्यात में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अमेरिका यह पिछले वर्ष इस सूची में शीर्ष पर था, पिछले साल अमेरिका था, इस बार भारत है सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में। चीन मुख्य रूप से माल निर्यात गुड एक्सपोर्ट में विश्व में सबसे आगे है। माल निर्यात के मामले में सबसे आगे, गुड एक्सपोर्ट में चीन सबसे आगे है, और सर्विस एक्सपोर्ट सेवा निर्यात में भारत सबसे आगे है। और पिछली बार कौन था? अमेरिका। जर्मनी विश्व स्तर पर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी क्षेत्र में अग्रणी है। मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी क्षेत्र में जर्मनी आगे है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड 2026 किसको? डॉक्टर अनन्या राव को। डॉक्टर अनन्या राव को इससे सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उनके शोध और ग्रामीण भारत में सौर संसाधनों को सुलभ बनाने के लिए दिया गया है। सौर संसाधनों को, नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए प्रदूषण भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कम करना भी। सौर ऊर्जा पर आजकल बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। तो अनन्या राव इसमें जो है से सम्मानित किए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सुमित खन्ना। ये कौन है? सुमित खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद के यूथ एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है। यूथ एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2026, यूथ एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2026 किसको चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद का सुमित खन्ना को। याद रखिएगा। प्रेरणा देसाई है। प्रेरणा देसाई कौन है? इन्होंने ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट के माध्यम से समुद्री संरक्षण में पहचान बनाई है। ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रेरणा देसाई याद रखिए। विक्रम सेठ। विक्रम सेठ कौन है? प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ को साहित्य के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, विक्रम सेठ को। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को ग्लोबल टेक इनोवेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? किस अवार्ड से? ग्लोबल टेक इनोवेशन अवार्ड। ग्लोबल टेक इनोवेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है स्काईनेट सॉल्यूशन को। किसको? स्काईनेट सॉल्यूशन को। यह कंपनी ड्रोन तकनीक के माध्यम से दुर्गम इलाकों में दवाइयां पहुंचाने का कार्य कर रही है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि दुर्गम इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर दवाइयां नहीं पहुंच पाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती दवाइयां पहुंचानी। तो ये कार्य है स्काईनेट सॉल्यूशन के द्वारा जो है कामयाब रहा है। ग्लोबल टेक इनोवेशन अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय स्टार्टअप है स्काईनेट सॉल्यूशन, याद रखिएगा। एग्रीटेक इंडिया। एग्रीटेक इंडिया यह केवल कृषि आधारित बीज तकनीक और उर्वरक प्रबंधन में कार्य करती है। एग्री से आप रिलेट कर सकते हैं, तो कृषि आधारित बीज तकनीक और उर्वरक प्रबंधन पर यह कार्य करती है। फिनग्रोथ क्या है? यह बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर का स्टार्टअप है, फिनग्रोथ। सोलर पावर लिमिटेड, यह केवल घरेलू उपयोग के लिए सोलर पैनल बनाने वाली इकाई है। अब खेल और व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9। एशियाई फुटबॉल फेडरेशन AFC की कार्यकारी समिति में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? किसमें? एशियाई फुटबॉल फेडरेशन AFC। एशियाई फुटबॉल फेडरेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कविता सोलंकी। कौन बनी है? कविता सोलंकी। फुटबॉल प्रशासन में उनके 2 दशकों के अनुभव और खेल के विकास में योगदान के लिए उनको यह सम्मान मिला है। प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा को सभी जानते हैं, हीरोइन है। तो ये खेल प्रबंधन की बजाय IPL टीम की मालिक है और व्यवसायिक जगत से जुड़ी है। IPL टीम इनके पास है, इन्होंने IPL टीम खरीद रखी है, इनकी मालिक ही है। ऑप्शन बी सानिया मिर्जा। इनके बारे में सब जानते हैं, भारतीय टेनिस बड़ी दिग्गज खिलाड़ियां रही हैं और वर्तमान में खेल कमेंट्री और कोचिंग में ये सक्रिय है। रितु रानी। ऑप्शन सी देखिए, रितु रानी। रितु रानी भी हॉकी टीम से जुड़ी है और पूर्व में ये कप्तान रह चुकी है भारतीय टीम की। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। इंटरनेशनल योगाथॉन चैलेंज 2026 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? योगाथॉन चैलेंज 2026। अब देखिए फ्री योग की बात हो रही है।
योगा डे है कल, हमने इसके बारे में बताया है, वीडियो भी लेकर आ रहे हैं हम, देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट रहेगी। तो इस चैलेंज में भी भारत ने टॉप किया, भारत आगे रहता है ऐसी चीजों में। तो पेरिस में आयोजित इस वैश्विक प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने सामूहिक सूर्य नमस्कार श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। सामूहिक सूर्य नमस्कार किस चीज में, कौन सी श्रेणी में? सामूहिक सूर्य नमस्कार में पेरिस में आयोजित किया गया था योगाथॉन चैलेंज 2026। अब नेपाल भी योगाभ्यास में अपनी सांस्कृतिक जड़ों के कारण इस प्रतियोगिता में जो है रजत पदक उन्होंने हासिल किया है, नेपाल ने। जापान की टीम ने योग ध्यान तकनीक मेडिटेशन टेक्निक के क्षेत्र में विशेष पुरस्कार जीता है। योग ध्यान तकनीक में जापान ने। अच्छा, जर्मनी, ऑप्शन डी दिया गया है जर्मनी। तो जर्मनी ने तकनीकी दक्षता और शारीरिक संतुलन के मामले में प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक जीके और प्रीवियस करंट अफेयर भी हम इसमें देख लेते हैं, जो भी इंपोर्टेंट रहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह और भी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।